डियर स्टूडेंट्स, आज कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान में आज मैं दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाएंगे। देखते हैं, पहला सवाल है आपका। पहला सवाल है, अवतल दर्पण से 20 सेमी दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको इसमें पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी के बताना है आपको। तो पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या ज्ञात है सवाल में। तो सबसे पहले क्या दिया है लिखेंगे। दिया है अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी। अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर, जिसे हम u से दर्शाते हैं। u बराबर दिया है आपका 20 सेमी माइनस 20 सेमी रखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी को हम निगेटिव चिन्ह से रखते हैं, इसलिए माइनस 20 सेमी रखेंगे। और आगे का दिया है वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूरी बनता है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी दिया है। प्रतिबिंब की दूरी u बराबर दिया है आपका, v बराबर दिया है -30 सेमी। इसको भी हम माइनस रखेंगे। क्यों रखेंगे? यहाँ आपको बता रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है और अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ पे बनेगा? यहाँ देख लेते हैं फिगर में। ये हमारा अवतल दर्पण है। जब प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पे बनेगा माइनस वाले एक्सिस पे, इसलिए इसको भी हम माइनस में रखेंगे। आगे आपसे पूछ रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी f ज्ञात करना है। दर्पण की फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है। f की वैल्यू निकालना है। तो अब हमारा फार्मूला है दर्पण के सूत्र से। सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f से। अब इसी में हम वैल्यू पुटअप करेंगे। 1/-30 और -1/20 1/f। अब देखते हैं कि 1/f बराबर 1/-30 - 1/20। अब इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। देखते हैं कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या लेंगे? वह एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। अब इससे भाग देंगे। इसका आप लोग जानते होंगे हल करने इसको। यहाँ देखिए -2 हो जाएगा और यहाँ -3 हो जाएगा। इसके बराबर -5/60। फिर यहाँ आगे लिख लेते हैं कि 1/f = -5/60। तो f = क्या हो जाएगा? 60/-5 बराबर -12। f की वैल्यू कितना आ गया? -12 सेमी। यहाँ पे माइनस हम छोड़ देंगे, मतलब f की वैल्यू कितना आ गया? 12 सेमी। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो दूसरा सवाल है आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेमी है। दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप पे प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, मतलब v का मान निकालेंगे तो हमें उसकी प्रकृति और स्थिति क्या है ज्ञात करेंगे ना। कह रहा है क्या दिया है, देख लेते हैं। फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी दिया है आपका f बराबर कितना दिया है? 25। अवतल दर्पण है इसलिए माइनस होगा, -25 सेमी। 25 सेमी हो गया। और आपका दिया है वस्तु की दूरी दिया है
दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर दिया है आपका -20 सेमी, 20 सेमी दिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब की ये निकालते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे मान लेते हैं फोकस हो गया, इधर इसके वक्रता केंद्र हो गया। दर्पण से फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, 25 सेमी। ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेमी दिया है। दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर, मतलब वस्तु कहाँ रखी गई है आपकी, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई है। वस्तु कहाँ रखी गई होगी, यहाँ से यहाँ तक की अगर 25 सेमी दूरी है तो 20 सेमी मान लेते हैं यहाँ पे होगी। मतलब वस्तु कहाँ पे रखी गई है आपकी, यहाँ पे रखी गई है वस्तु आपके फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई है। फोकस और ध्रुव के बीच पे रखी गई हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखते हैं कैसे फिगर इसका बनेगा। वस्तु कहाँ रखी गई है, फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई है। तो हमने बताया है आपको फिगर कहाँ बनेगा। देखिए यहाँ से किरणें क्या होगी, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पड़ने के बाद फोकस से होके जाती हैं, और फिर दूसरी किरण है जो वक्रता केंद्र से आएंगी तो समांतर हो जाते हैं। तो फिगर कहाँ बनेगा, अनंत पे। देखें आगे ले जाते हैं तो इनका आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस चीज़ को हमने टेबल के माध्यम से, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था उसके माध्यम से हमें इसकी प्रकृति मालूम हो गया है। अब हम इसका वैल्यू निकाल करके देखिए कैसे निकालते हैं। दर्पण सूत्र से देखिए, सूत्र हमारा है 1/v + 1/u 1/f से। जो वैल्यू दिया है इसको रखेंगे हम, और एफ का वैल्यू दिया है -25। अब इसको देखिए हम मैथमेटिकल ढंग से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1/v को इधर रखेंगे, इसको हम पक्षांतर कर दे रहे हैं। अब इसको हम हल कर लेंगे तो इसका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इससे भाग देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/100 आ गया। तो फिर v बराबर क्या हो जाएगा, 100 सेमी। 100 सेमी v की वैल्यू कितना आ गई, 100 सेमी। प्लस में आया है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा ना, इससे हमें कन्फर्म हो रहा है। प्लस पॉजिटिव में आ गया आंसर, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। अब v का मान हो गया। अब कह रहा है कि स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, तो रेखीय आवर्धन हम ज्ञात करेंगे। रेखीय आवर्धन बराबर हमने बताया है सूत्र, रेखीय आवर्धन बराबर m बराबर होता है -v/u। अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे, -v बराबर 5 गुना होगा। जो हमने रेखीय आवर्धन हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से 5 गुना बड़ा बनेगा। यहाँ देखिए वस्तु इतनी छोटी है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 5 गुना बड़ा, आभासी और सीधा बनेगा। यही आपसे इसमें प्रकृति स्थिति पूछा है। सवाल है बच्चों, देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। इस दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ किस दर्पण की बात हो रही है, उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी को हम धन चिन्ह रखेंगे। तो क्या दिया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है। फोकस दूरी क्या दिया है, फोकस दूरी का
वस्तु की दूरी u बराबर क्या दिया है, -25 सेमी रखेंगे इसको, क्योंकि दूरी ज्ञात करना है, v का मान। देखिए बच्चों, देखिए उत्तल दर्पण कैसे होता है, ये हमारा एक्सिस होता है, इसमें हमारा उत्तल दर्पण बना हुआ है। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा देखते हैं। कि दूरी भी हमें ज्ञात करना है ना, तो सूत्र हमारा होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f से। अब जो भी वैल्यू दिया है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। 1/v, u का मान कितना दिया है, -25 सेमी, -1/25 बराबर 1/f। और f का मान भी दिया है, f का मान आपका दिया है 20 सेमी, 1/20 हो गया। फिर देखिए वो 1/v बराबर, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये -1/25 है, इधर जाएगा तो +1/25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा, ठीक है, 20 से भाग देंगे 100 में, तो 20 पंजे 100, यहाँ 20 पंजे, ये हमारा हो जाएगा 9/100। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 100/9, इससे भाग देंगे 9 × 9, फिर ऐसे ही इसको ले जाएंगे यहाँ तक, सेमी हो जाएगा। v की वैल्यू कितना आ गई, 11.11 सेमी। मान हमारा क्या है, 11.1 सेमी, 11.1 सेमी। देख रहे हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हम जानते हैं कि दर्पण के पीछे बनता है, और वस्तु की प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 11.1 सेमी दूरी पर बनेगा। देखिए अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, मतलब आपसे v का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है, पहले उसको हम लिखेंगे। दिया है वक्रता त्रिज्या दिया है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या आपका दिया है, त्रिज्या r की वैल्यू दिया है कितना, 20 सेमी, हो जाएगा आपका r/2, मतलब कि 20/2 बराबर 10 सेमी, -10 सेमी लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण है, फोकस दूरी को हम ऋण में लेंगे, जो भी वैल्यू रहेगा उसके सामने माइनस चिन्ह लगा देंगे। और क्या दिया है, वस्तु से दूरी दिया है, u का मान दिया है, वस्तु की दूरी दिया है, वस्तु की दूरी u का मान दिया है कितना, 15 सेमी, -15 सेमी लिखेंगे। आपसे प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, किसकी दूरी ज्ञात करने के लिए, प्रतिबिंब की दूरी। आपसे v का वैल्यू पूछ रहा है, इसी को निकालेंगे। हमारा दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र आपका है, सूत्र है 1/v + 1/u 1/f। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, इसको इसे ही रखेंगे। u का मान दिया है -1/15 बराबर 1/-10। अब इसको हम हल करेंगे मैथमेटिकल ढंग से। यहाँ देखिए, इसको यहीं पे रखेंगे, इसको भाग को उधर लगेगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 1/15 - 1/10। अब क्या करते हैं, इसका लसागु ले लेते हैं। चलिए देखिए, इसका लसागु कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 से भाई 15 दूना 30, यहाँ कितना होगा 2, यहाँ -3। अब इसको हल करें, -1/, कितना आ गया 30। आगे देखिए v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा -30 सेमी। यहाँ पे हम माइनस चिन्ह से कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि माइनस आने का मतलब हो गया ये अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब उस वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है।
तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी बराबर 30 सेमी। ये आपका आंसर होगा। सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है, इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? आपसे पूछ रहा है v, जब हम v की वैल्यू निकालेंगे तभी मालूम होगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा कि पीछे, और उसकी स्थिति क्या होगी, वास्तविक होगा कि आभासी। चलिए क्या क्या दिया है पहले उसको लिखते हैं। दिया है दर्पण की फोकस दूरी। कौन सा दर्पण है आपका? अवतल दर्पण है, इसको ध्यान रखना है आपको। 10 सेमी, 10 सेमी की वस्तु की दूरी क्या दिया है, वस्तु की दूरी u बराबर कितना दिया है, -10 सेमी। अब हमें v निकालना है, तो प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे, का मान निकालते हैं। चलिए देखिए, सूत्र हमारा है 1/v + 1/u बराबर 1/f से, इसी फार्मूले से रखेंगे। चलिए मान रखते हैं हम, 1/v, u का मान है -1/10 बराबर 1/-5। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 1/v यहीं रहने देंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 1/10 - 1/5 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसमें बाहर 1 यहाँ 1 हुआ, फिर 5 दूनी 10, यहाँ 2 हो गया, तो हो जाएगा हमारा -1/10, 10 सेमी, -10 सेमी।